Hello students, this video is produced by my new school. This is Amit Sharma. आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पॉलीगॉन। इससे पहले वाले वीडियो में आपसे डिस्कस किया गया था वैरायटी ऑफ शेप्स। जो शेप्स की जो वैरायटी होती है वो कौन कौन सी होती हैं। इवन उन शेप्स की वैरायटी के साथ साथ आपने मैथमेटिकली भी उनको जाना था कि सिंपल कर्व कौन से होते हैं और क्लोज्ड कर्व कौन से होते हैं, ओपन कर्व कौन से होते हैं और नॉन सिंपल कर्व्स कौन से होते हैं। और उसके साथ साथ आपने ये भी सीखा था कि नंबर ऑफ साइड्स अगर हमारे पास हैं तो उनके नाम कौन कौन से थे नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग, और उनकी जो शेप थी वो किस प्रकार की थी, और डायगोनल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ नंबर ऑफ साइड्स आर गिवन टू यू देन यू कैन फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द शेप ऑफ पॉलीगॉन। अब वहां पर वर्ड आ रहा था पॉलीगॉन। तो आज हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक है नया वो है पॉलीगॉन। व्हाट इज द पॉलीगॉन? पॉलीगॉन मींस सिंपली, पॉली मींस होता है मैनी, पॉली मींस मैनी लाइन सेगमेंट, यानी विच हैव मैनी लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। क्लियर? अब इसी पर आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी बेस्ड है। अब पॉलीगॉन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। पॉलीगॉन क्या होता है? इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। मतलब सिंपली क्या होगा, जो पॉलीगॉन होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। कैसा होगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व जो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होगा। अब यहां पर दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक आपका सिंपल हो रहा है, सिंपल कर्व, और एक क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व को मैं पहले भी बता चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो में क्या था, विच हैव नो एंड पॉइंट। क्लोज्ड कर्व आर दोज कर्व विच हैव नो एंड पॉइंट्स एंड हैव सम एरिया, दैट इज क्लोज्ड कर्व। और सिंपल कर्व में क्या था? सिंपल कर्व में था नॉट कट इटसेल्फ, दोज कर्व विच नॉट कट इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड सिंपल। अब यहां पर सिंपल और क्लोज दोनों कंबाइंड वर्ड आए हैं, तो सिंपल और क्लोज का मतलब हो गया हमारे पास ऐसा जो होना चाहिए, शेप होना चाहिए जिसके एंड पॉइंट भी नहीं होने चाहिए और उसका कुछ ना कुछ एरिया भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो कहीं पर कट भी नहीं होने चाहिए। बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो क्लियर हो गई डेफिनेशन? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक शेप ली है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं आपकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 आपकी साइड हो गई। अब ये क्लोज्ड कर्व क्यों है? क्योंकि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट, और इसका कुछ ना कुछ एरिया भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका कैसा हो गया? नो एंड पॉइंट भी है और इसका एरिया भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी क्लोज्ड कर्व में आ गई। कैसी आ गई? क्लोज्ड हो गई। क्लियर? अब ये सिंपल क्यों है? क्योंकि ये वाला जो कर्व है नॉट कट टू इटसेल्फ, ये इटसेल्फ को कट नहीं कर रहा है। ये जो है शेप या क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ को कट नहीं कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज सिंपल। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। और ये पॉलीगॉन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। क्योंकि ये किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से। क्यों? क्योंकि इसमें 4 लाइन सेगमेंट है। एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है। ये टोटल 4 लाइन सेगमेंट है। इसमें 4 लाइंस बन रही हैं, 4 लाइंस, और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीगॉन। इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीगॉन। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव shape in which you have line segments 6, 1 2 3 4 5 6, you have 6 line segment। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये सिंपल होना चाहिए। yes it is a simple curve because this curve is not cut to itself, ये itself को कट कहीं नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन थी आपकी, इसके एंड पॉइंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इसके कहीं पर भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, और इसका एरिया भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगॉन। ओके, और पॉलीगॉन है तो इसका नाम भी हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 6 साइड होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हेक्सागोन। इसका नाम क्या हो गया? हेक्सागोन। और ये आपका क्या था? क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आपकी शेप आती है ये सर्किल वाली। अब ये क्लोज तो है, ये क्लोज कर्व भी नहीं है, सॉरी ये क्लोज कर्व भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बोला था उसने कि नो एंड पॉइंट्स एंड सेम एरिया। ये क्लोज तो है लेकिन इसमें एंड पॉइंट नहीं है और इसका एरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसमें एंड पॉइंट भी नहीं है, नो एंड पॉइंट, और इसका एरिया भी आप फाइंड कर सकते हो, हैव सम एरिया बट नॉट कट टू इटसेल्फ। ये नॉट कट टू इटसेल्फ भी है, ये खुद को भी नहीं कट कर रहा है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। दैट मींस ये सिंपल भी है क्लोज भी है। इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व बट इट नॉट मेड अप ऑफ बाय द लाइन सेगमेंट। इसमें कहीं पर भी लाइन सेगमेंट यूज नहीं हो रहा है, बाकी ये सिंपल भी है क्लोज्ड कर्व भी है। तो ये एग्जांपल आपका कैसा होगा? इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीगॉन। द सेम लाइक दैट नेक्स्ट आपकी जो शेप है ये भी आपकी कैसी है? सिंपल है, क्लोज कर्व भी है, लेकिन ये मतलब कैसी है? ये भी आपका एक पॉलीगॉन का एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट आपका है, इसमें आपके पास साइड्स तो हैं 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 साइड्स हैं, मतलब 6 लाइन सेगमेंट आपके पास हैं और 6 लाइन सेगमेंट के पास इनके एंड पॉइंट्स भी नहीं है। बट ये एक सिंपल नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल की डेफिनेशन ये थी नॉट कट टू इटसेल्फ, जबकि ये यहां पर कट हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? कट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीगॉन। ना तो आपका ये एग्जांपल पॉलीगॉन का है, ना ये एग्जांपल पॉलीगॉन का है, ना ये एग्जांपल पॉलीगॉन का है। ये दोनों एग्जांपल आपके पॉलीगॉन के हैं। तो आई होप दैट पॉलीगॉन जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन जो है कितने टाइप का होता है। पॉलीगॉन के जो टाइप्स हैं वो आपके 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 आता है कॉन्वेक्स और दूसरा आता है कॉनकेव। कीप इन माइंड, फर्स्ट इज कॉनकेव और सेकंड इज कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या है? ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180, जितने भी उसमें इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सभी 180 से लेस होने चाहिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, फॉर एग्जांपल यू हैव 2 स्ट्रेट लाइन, 2 लाइन सेगमेंट आपके पास है, तो ये वाला एंगल आप देखो इट इज लेस देन 180, ये 180 से आपका कम है, लेस देन 180, लेस देन 180। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, यू हैव 2 लाइन सेगमेंट और यहां पर जो एंगल है लेट इट बी x, इट इज आल्सो लेस देन 180। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। एंड द नेक्स्ट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपके पास 3 लाइन सेगमेंट है, 1 2 एंड 3, 3 लाइन सेगमेंट्स आर देयर और 3 इंटीरियर्स आर देयर, और तीनों इंटीरियर एंगल आपके 180 से लेसर है, तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का ये टाइप क्लियर हो गया। कौन सा वाला? कॉन्वेक्स वाला। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होगा कि जितने भी हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे वो लेस देन 180 होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका आता है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन की जो डेफिनेशन है एट लीस्ट 1 एंगल इज ग्रेटर देन 180। उसमें कम से कम एक एंगल ऐसा जरूर होना चाहिए जो 180 से ग्रेटर हो। कीप इन माइंड, कम से कम at least 1 angle is there present which is greater than 180, that is called concave polygon. For example, you have a star, आपके पास एक स्टार की शेप है, आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है क्लियरली ग्रेटर देन 180 है, so it is an example of concave polygon. And the next is ये वाली शेप है, इसमें भी आपका कम से कम ये वाला एक एंगल जो कैसा है 180 से ग्रेटर है, तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉनकेव पॉलीगॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने पढ़ा कि पॉलीगॉन है क्या? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली 2 लाइन सेगमेंट, और दूसरा आपने पढ़ा पॉलीगॉन के टाइप्स कौन कौन से हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी वीडियो की नेक्स्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन।